माँ बनना एक बहुत सुखद एहसास रहता है। ऐसे में हर माँ को लगता है हमारा शिशु स्वस्थ और बुद्धिमान रहे, पर इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव के कारण माँ को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुँचता है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो गर्भावस्था में आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। ये सारी बातों का अगर आप अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी तरह से गुजरेगी और आने वाला बच्चा स्वस्थ एवं निरोगी भी जन्मेगा। तो सबसे पहले है कि गर्भावस्था में मल मूत्र, गैस, प्यास, छींक, भूख, नींद, खांसी जैसे आवेगों को बिल्कुल ही नहीं रोके। कहा तो ये भी जाता है कि साधारण अवस्था में इन्हें रोकना हानिकारक हो सकता है। अगर आप इन सब आवेगों को रोकते हैं तो इससे आपके बेबी पे काफी बुरा असर पड़ता है। शिशु कमजोर होगा और उसे कुछ अनहोनी बीमारियां होने की भी आशंका रहती है। अगर गर्भावस्था में ऐसे कोई भी आवेग आपको महसूस होते हैं, बिना लाज शर्म के आपको शिशु के बारे में सोच के इसे नहीं रोकना चाहिए। दूसरा है, रात को देर तक न जगे और सुबह देर तक ना सोए। दोपहर को थोड़ा सा विश्राम जरूर करें, लेकिन बहुत ज्यादा सोइए मत। बहुत कम भी नहीं सोना है। सीमित मात्रा में सोना आपके शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, जिससे माँ और शिशु दोनों का विकास अच्छा होता है। गर्भावस्था में कोई दिक्कत नहीं आती है, इसीलिए रात की नींद जरूर पूरी करें। इसीलिए रात को 7 से 8 घंटे सोने की ज़रूरत आपको है। उसके बाद है, आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्रोध यानी कि गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। अप्रिय बातें नहीं सुननी है और ना तो करनी है। विवाद में नहीं पड़ना है। विवाद से कोसों दूर रहे। भयानक दृश्य, टीवी, सिनेमा ऐसे कार्यक्रमों से भी आप दूर रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा हो तो डरावने कार्यक्रम आप बिल्कुल भी ना देखें और तीक्ष्ण ध्वनि उत्पन्न करने वाले आविष्कारों से भी आप दूर रहे। हमें लगता है कि इन सब चीज़ों से शिशु पे क्या असर पड़ेगा, पर शिशु 12वें हफ्ते से ही आपको सुनना शुरू कर देता है। अगर इन चीज़ों को आप रोकेंगे नहीं तो आपका शिशु जन्म के बाद ज़्यादा रोने वाला या फिर कमज़ोर हो सकता है। इसीलिए इन चीज़ों से दूर रहे और बहुत ही सावधानी बरते। उसके बाद है, बहुत चुस्त और गहरे रंग के वस्त्र ना पहनिए। कहा जाता है कि गर्भावस्था में सफ़ेद रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए, जो हमारे लिए उत्तम रहते हैं। काले और लाल रंग के कपड़े प्रेगनेंसी में पहनना अवॉइड करें। काला और लाल रंग गर्मी को आकर्षित करता है, जिससे हमारा शरीर गर्म हो सकता है और शरीर गर्म होने से शिशु पे भी इनका पूरा असर पड़ सकता है। इस दौरान अधिक आभूषण पहनना भी हानिकारक हो सकता है, तो इसे थोड़ा अवॉइड करें और साड़ी पहनते वक्त पेटीकोट को भी ज़्यादा टाइट ना बांधें। उसके बाद जो सावधानी बरतनी है वो है कि सख्त पत्थर, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऊंची पर्वत, ऊंचे घर, लंबी सीढ़ियाँ, रेत के ढेर उन पे ना चढ़े। उससे ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर गलती से भी ऐसी जगह पे कोई ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में हम कभी कभी बच्चे को गंवा भी सकते हैं। इसीलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हमेशा करवट लेके सोना है। लेफ्ट साइड में करवट लेके सोने से सबसे अच्छा माना जाता है। आपको करवट को समय समय पे बदलना भी है, नहीं तो आपको सोने में दिक्कत हो सकती है। घुटना मोड़ के पीठ के बल पे सोने से या एकदम सीधा सोने से भी नुकसान हो सकता है, तो समय समय पे आप अपनी करवट बदलते रहिए। उसके बाद है कि जहाँ पे ज़्यादा दुर्गंध आती हो ऐसी जगह से आप दूर रहे। अत्यधिक धूप को भी आप अवॉइड करें। पानी और सरोवर से दूरी बनाए रखें। अगर ऐसी कहीं जगह पे आप जाते हैं तो बाकी लोगों को जाने दें। आप एक चेयर पे आराम से बैठ के दूर से पानी का मज़ा लें। अगर आप धूप में जाते हैं तो छाते को अवश्य साथ में लेके जाएं। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि अनुभवी डॉक्टरों की सलाह से ही दवा का सेवन करें। जोर जोर से सांस न ले, सांस एकदम धीरे से ले और सांस पेट तक लेने की कोशिश करें। अगर आप जोर जोर से सांस लेगी तो वो सांस शिशु तक नहीं पहुंचेगी,
और आपका बीपी बढ़ जाएगा। इसीलिए सांस धीरे धीरे ले। उसके बाद है अपने इष्ट देव का ध्यान करने के लिए लंबा उपवास ना करे, यानी कि फास्ट ना करे। एक तो प्रेगनेंसी में उपवास करना अच्छा निर्णय नहीं होता है, फिर भी आपकी श्रद्धा की खातिर आप भगवान की उपासना जरूर करें, पर उपवास से परहेज करें। उपवास अगर आप करते भी हैं तो मिर्च पदार्थ, वासी पदार्थ से दूरी रखें और ज्यादा खट्टा और खारा पदार्थ भी नहीं ले। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी हो सकती है। इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भूखा रहना नुकसान आपको पहुंचा सकता है। उसके बाद है कि अगर आपको प्लेन में सफ़र करना हो तो 3 महीने के बाद ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही आप ट्रैवलिंग करें, क्योंकि प्लेन जब आसमान में ऊंची तक जाता है तो वहाँ पे हवा का दबाव बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद ही हवाई का सफ़र करें और हो सके तो ऐसी हवाई सफ़र को आप टाल सकते हैं। उसके बाद है कि गर्भावस्था में महिला को गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए। कहीं महिलाओं गर्म पानी के टब में स्नान करती हैं। इन महिलाओं को गर्म पानी के टब में ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए। प्रेगनेंसी में गर्म पानी से नहाने के लिए इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि इससे महिला के शरीर का तापमान गर्म हो जाता है, जिसका असर बच्चे के विकास पर होता है। यदि आपको सर्दी है तो मौसम में गर्म पानी से नहाना भी है तो पानी गुनगुना रखना चाहिए। इसके बाद है कि अगर आप कहीं कार में सफर के लिए जाते हैं तो पीछे की सीट पर बैठना पसंद करें, क्योंकि पेट को सीट बेल्ट बांधने की नौबत ना आए। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि चाइनीज फूड को अवॉइड करें। चाइनीज फूड में अजमेनमोटो नामक एक द्रव्य होता है, जिसके अति सेवन से शिशु का विकास रुक सकता है और कभी कभी शिशु प्रीमेच्योर भी होने का चांस रहता है। इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम पर चाइनीज को बिल्कुल अवॉइड करें। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि नहाने के लिए अगर आप बैठ के बाल्टी में पानी लेकर नहाते हैं तो उसकी शुरुआत आप अपने पैरों से करें। सबसे पहले पानी सिर पर ना डालें। वैसे ही आप शॉवर से नहाते हैं तो सबसे पहले अपने पैर पे पानी लें, फिर उसके बाद ही सिर पे पानी डालें। सिर पर डायरेक्ट ही गर्म पानी डालने से आपके सिर का टेम्परेचर बढ़ सकता है और उससे आपको बीपी की समस्या भी बढ़ सकती है। इसी कारण अच्छी तरह से पैर से पानी की शुरुआत करें। उसके बाद बहुत ज़रूरी जो है वो है प्रेगनेंसी में स्मोकिंग करना। तो आपको प्रेगनेंसी में स्मोकिंग करना तो बहुत ही गलत बात है। उससे आपके शिशु पे डायरेक्ट ही असर पड़ सकता है। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा हो तो उस बंदे से आप दूर जाकर खड़े रहिए या फिर उसको बोलिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप यहाँ स्मोकिंग ना करिए। स्मोकिंग के धुएं से भी आपके शिशु पर उतना ही असर हो सकता है जितना सिगरेट के सेवन से होता है। इसीलिए स्मोकिंग के धुएं से हमेशा आप दूरी बनाए रखें। उसके बाद है कि हर चीज़ जो प्रेगनेंसी में बोली जाती है उस पर विश्वास ना करें। सदियों से चलते आए नियम इस ज़माने में लागू हो ये ज़रूरी नहीं है। वक्त के साथ साइंटिफिक चीज़ों को भी अपनाना पड़ता है और हर चीज़ बदलती रहती है। अगर ये परिवर्तन हम अपने जीवन पे नहीं करते हैं, इसके नुकसान भी हमें भुगतने पड़ते हैं। अगर कोई आपको पहले की बात प्रेगनेंसी के बारे में बता रहा है तो पहले उसकी छानबीन करें, फिर ही उस पर विश्वास करें। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि कुछ ऐसी जो बात है जो आपको गर्भावस्था में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप इस बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी गर्भावस्था एकदम तंदुरुस्त एवं निरोगी पसार होगी और आने वाला बच्चा भी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ एवं निरोगी आएगा। धन्यवाद।